आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिप्टी की लालटेन के साथ 66वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चचा के चोचले हमने एक नया सीरीज चालू की है, उसका दूसरा एपिसोड आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस का गिरगिट डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस का सतरंगी तमाशा, गिरगिट भी शर्मा जाए जब ट्रंप अपना रंग दिखाए। मिसाइलें कम, यू टर्न ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा पलटू राम, आज शांति कल कोहरा। ये है डोनाल्ड ट्रंप। लिप्टी की लालटेन के साथ 66वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चचा के चोचले के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसके बाद शायद अमेरिका का वीजा अगर कभी हम चाहें तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये सच कहना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होने का दावा करता है, लेकिन जिसकी जुबान की कीमत किसी सेल में, जो सेल लगती है उस सेल में बिकने वाले चाइनीज माल से भी कम है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से, जो आज कुछ कहते हैं कल कुछ और परसों तो उसे मुकर ही जाते हैं। कि उन्होंने कुछ पहले कहा भी था, ईरान इजराइल के बीच बारूद बरस रहा है, बेगुनाह मर रहे, उधर व्हाइट हाउस में बैठे हुए दुनिया के चौधरी ट्रंप बयानों की जलेबी छान रहे। कहानी की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को होती है। जंग का पहला दिन ट्रंप साहब टीवी पर प्रकट होते हैं। चेहरा ऐसा तमतमाया हुआ जैसे खुद जाकर आयतुल्लाह खुमैनी की गिरेबान पकड़ ली। वे बोले रेजिम चेंज, यानी हम ईरान की सरकार बदल देंगे। ईरान की जनता से बोले घबराओ मत, हम इस खेल को खत्म करेंगे और कुर्सी आपकी होगी, जनता की। वाह चचा, क्या डायलॉग था। लगा कि इब्राहिम लिंकन की आत्मा ही डोनाल्ड ट्रंप में प्रवेश कर गई है। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते और उनके इस बयान की हवा निकल गई। कहने लगे नहीं, रेजिम चेंज हमारा आधिकारिक लक्ष्य नहीं। अरे ट्रंप साहब, ये क्या है? क्या ये युद्ध है या कोई रियलिटी शो का प्रोमो? पहले आप ईरान के लोगों को सपने दिखाते हैं, फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं नैतिक दिवालियापन। आप जंग इसलिए नहीं शुरू कर रहे थे कि आपको ईरानी लोगों से प्यार है। आप तो बस सुपरमैन वाली इमेज चमकाना चाहते थे ताकि घर में वोट मिल सके। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ईरान की मिसाइलें भी असली हैं, आपके कदम डगमगा गए। अब आते हैं 13 मार्च 2026 पर। डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने ईरान के खार्ग आइलैंड को नक्शे से ही मिटा दिया है। उनका सैन्य ढांचा अब मलबे में तब्दील हो गया है। दुनिया सहम गई डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से। सभी को लगा कि ईरान तो अब घुटनों पर आ गया, लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाने लगे कि हमें ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले करने की जरूरत है। भाई साहब, क्या कह रहे हैं? ये जनता को बेवकूफ समझने के लिए कौन सी चक्की का आप आटा खाते हैं? अगर 13 तारीख को सब कुछ तबाह हो गया था तो उन खंडहरों पर बमबारी आप क्यों करना चाह रहे हैं? क्या वहां की ईंटों से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है? सच तो है कि 13 मार्च का आपका दावा सफेद झूठ था। आपकी सेना की विफलता, आपने अपनी खुद की सेना की विफलता को छुपाने के लिए जीत का ऐसा ढोल आपके द्वारा पीटा गया जिसकी पोल 48 घंटे में ही खुल गई। ये किसी देश का राष्ट्रपति बोल रहा है या कोई ऐसा सेल्समैन बोल रहा है जो खराब वॉशिंग मशीन को नया बताकर बेचने की कवायद कर रहा है। अब 24 मार्च के ड्रामे पर हम अगर नजर डालते हैं तो ट्रंप खुद को अचानक शांति का प्रणेता मसीहा निरूपित कर दिया। वे बोले कि ईरान के साथ प्रगति हो रही है, हमने 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजे।
दुनिया भर में ट्रंप के इस दावे से राहत की सांस ली, लेकिन उधर ईरान ने एक ही झटके ट्रंप साहब के इस दावे की हवा निकाल दी। तेहरान से बयान आया कि हमें तो कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं। ट्रंप साहब शायद सपने में ही आप शांति वार्ता कर रहे थे। दरअसल ये ट्रंप की सबसे पुरानी चाल है कंफ्यूजन कूटनीति, डिप्लोमेसी विद कंफ्यूजन। आज दुनिया में आलोचना होने लगी कि आप युद्ध के प्यासे हैं तो अचानक शांति का चोला ओढ़ लो। उनके द्वारा ये चाल चली गई। ट्रंप ने शांति वार्ता की बात इसलिए नहीं की उन्हें शांति चाहिए थी, बल्कि इसलिए उनके द्वारा शांति वार्ता की बात की गई ताकि उन पर बन रहा वैश्विक दबाव कम हो सके। एक हाथ में बारूद और दूसरे हाथ में छद्म रूप से शांति के कबूतरे, सफेद ध्वज जो शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकर खड़े हो गए। अचानक यही ट्रंप का असली चेहरा है। अब तो हद हो गई साहब। 26 मार्च को ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो समुद्री रास्ता है उस पर उंगली भी उठाई तो हम उनके ईरान के ऊर्जा ठिकानों को राख बना देंगे। अगले ही दिन यानी 27 मार्च को क्या हुआ, सबके सामने सारी चीजें आईने की तरह साफ। गिरगिट या पलटू राम साहब कहते हैं कि 10 दिन के लिए हमने हमले रोक रहे हैं क्योंकि बातचीत अच्छी चल रही है। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। पहले अल्टीमेटम दिया, फिर नरमी दिखाई। क्या ये किसी मोहल्ले की लड़ाई है कि देख लूंगा, कॉलर पकड़ कर कहा देख लूंगा, फिर कहा कल आना और उसे छोड़ दिया। दरअसल ट्रंप को तेल की कीमतों से डर लग रहा है। उन्हें लगता है कि अगर जंग बढ़ी और तेल महंगा हुआ तो अमेरिका की जनता उन्हें व्हाइट हाउस से धक्का मारकर बाहर कर देगी। वे युद्ध किसी सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल डॉलर और तेल के गणित के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को समझना होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप की रणनीतिक अनिश्चितता है। हम कहते हैं कि रणनीतिक बेवकूफी ये ट्रंप की है। जब आप बार बार बयान बदलते हैं तो न केवल आप अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं बल्कि आपके दोस्त भी आपके भरोसा उनका तोड़ते हैं और वे आपका साथ छोड़ते चले जाते हैं। आज इजराइल उलझन में है, निश्चित तौर पर उलझन में है कि ट्रंप उनके साथ खड़े हैं या सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए हैं, वास्तव में खड़े हुए हैं। नाटो देश हैरान है कि अमेरिका वाकई लीडर है या सिर्फ एक कंफ्यूज्ड बुजुर्गियत की जागीर अमेरिका है। ट्रंप कभी कहते हैं अकेले लड़ेंगे, फिर कहते हैं मदद चाहिए, कभी कहते हैं जीत गए, फिर कहते हैं लड़ाई बाकी है। ट्रंप साहब, ये जो आप दोहरा संदेश दे रहे हैं ये किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। दुनिया के चौधरी आप हैं, दुनिया आपको चौधरी मानती है, लेकिन आप जब एक जोकर की तरह खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं जो सर्कस के रिंग में खड़ा होकर कभी शेर को डराता है और कभी खुद शेर से डरकर पिंजरे के अंदर पहुंच जाता है। आपके इन विरोधाभासी बयानों की कीमत कौन चुका रहा है और आपके इन विरोधाभासों की कीमत कौन चुका रहा है? वो सैनिक जो मोर्चे पे हैं, वो मासूम नागरिक जो ये भी नहीं जानते कि कल ट्रंप साहब कौन सा ट्वीट कर उनके घरों पर बम गिरा देंगे। उनका ट्वीट बम गिरा देगा अगर ये प्रेशर पास पॉलिटिक्स अर्थात दबाव की राजनीति है। दरअसल एक घटिया राजनीति से कहेंगे जो केवल और केवल 2026 के चुनावों और आपकी सनक को पूरा करने के लिए है। दोस्तों, चिचा के चोचले में आज का जो सबक है वो ये है कि जब किसी देश का राजा अपनी जबान का पक्का नहीं होता तो देश की बर्बादी तय है। ट्रंप के बयान बदलते रहेंगे, यू टर्न आते रहेंगे, लेकिन जो लोग इस युद्ध की आग में झुलस रहे हैं उनके लिए ये रणनीति नहीं बल्कि त्रासदी है। ट्रंप साहब गिरगिट भी अपना रंग
बदलने के पहले थोड़ा विचार करता है, लेकिन आप तो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दुनिया आपको देख रही है और इतिहास आपको एक कमजोर और अस्थिर नेता के रूप में दर्ज करेगा, जिसने अपने अहंकार अर्थात ईगो के लिए, अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, अपने अहंकार के लिए पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपको लगता है कि ट्रंप के इन यू टर्न्स की पोल खुलनी चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली महल है, व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन की दीवारों तक पहुंच जाए। कमेंट में आप बताइए कि आपको भी लगता है कि ट्रंप अमेरिका की साख मिट्टी में मिला रहे। देखते रहिए चिचा के चोचले, क्योंकि सच कड़वा है लेकिन कहना जरूरी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में टिम्टी की लालटेन के 766वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में टिम्टी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चिचा के चोचले का अगला एपिसोड बहुत जल्द हम लेकर हाजिर होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ टिम्टी की लालटेन का 767वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।